शापित हवेली भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली को वर्षों से खाली छोड़ दिया गया था। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली की यह कहानी आरंभ होती है राज और उसकी पत्नी अनिता से, जो शहर से गांव में आए थे। राज एक लेखक था और उसे शांति में लिखने के लिए एकांत की तलाश थी। गांव के सरपंच ने उन्हें वही शापित हवेली सस्ते में रहने के लिए दी। यह हवेली काफी पुरानी है, पर तुम्हारे रहने लायक है, सरपंच ने कहा। अनिता को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन राज ने उसे किसी तरह मना लिया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे। राज अपना उपन्यास लिखने में व्यस्त रहता और अनिता घर के कामों में। लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अनिता रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज, मुझे लगता है इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है, अनिता ने डरते हुए कहा। तुम्हें भ्रम हो रहा है, राज ने हंसते हुए कहा। यह हवेली पुरानी है, इसलिए शायद हवा से आवाजें आती होंगी। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो राज की सोच बदलने वाला था। रात के ठीक 12 बजे हवेली की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। अनिता चिल्लाते हुए राज के पास भागी। ये क्या हो रहा है? अनिता ने घबराई हुई आवाज में पूछा। राज ने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक धुंधली परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। अगले दिन राज ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह था, एक बुजुर्ग ने बताया। वो बहुत निर्दयी आदमी था। उसने अपनी हवेली में कई मासूमों को कैद किया और उनकी हत्या कर दी। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। राज को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनिता के दबाव में उन्होंने गांव के पंडित से बात की। पंडित ने कहा, यह हवेली शापित है। यहां एक आत्मा है जो शांति नहीं पाई है। अगर तुम यहां रहोगे तो तुम्हें भी शापित कर देगी। राज और अनिता ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जिस रात वे सामान पैक कर रहे थे, अनहोनी हुई। अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में राज को एक लड़की की चीख सुनाई दी। मुझे बचाओ! राज और अनिता ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। तुम लोग इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते, उस औरत ने भयानक आवाज में कहा। डर के मारे राज ने पंडित को फोन किया। पंडित ने हवेली आकर अनुष्ठान करने की बात कही। अगले दिन पंडित ने हवेली में पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाने लगे, हवेली कांपने लगी। वह औरत की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। तुम मुझे यहां से भगा नहीं सकते, ये मेरा घर है। पंडित ने कहा, इस आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब इसका सच सामने आएगा। इसे किसने मारा और क्यों? राज ने गांव के लोगों से बात की और पता लगाया कि वह औरत ठाकुर की बहन थी। ठाकुर ने उसे जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने एक गरीब लड़के से प्रेम किया था। राज ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। आत्मा शांत हो गई। राज ने गांव के सरपंच की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ठाकुर के परिवार का इतिहास खंगाला गया और यह सच सामने आया। आत्मा को आखिरकार न्याय मिला। जब पंडित ने आखिरी पूजा की तो आत्मा ने राज और अनिता को धन्यवाद दिया और हवेली से विदा हो गई। राज और अनिता ने उस हवेली को छोड़ दिया। वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन हवेली अब भी खाली पड़ी है, जैसे किसी नई कहानी के लिए तैयार हो।